हेलो एवरीवन। आज हम मेरे बारे में बात करेंगे। वैसे तो मुझे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी थी, मुझे किसी और टॉपिक के बारे में बात करनी थी, बट खैर आज हम मेरे बारे में बात करेंगे। तो मैं 23 ईयर ओल्ड हूँ। मेरा नाम, खैर नाम में क्या ही रखा है, छोड़े। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरे 2 भाई हैं, और मेरे पास 4 फ्रेंड्स हैं और 3 स्कूल फ्रेंड्स है, एक कॉलेज फ्रेंड है। उसके अलावा मुझे रीडिंग अच्छी लगती है। मैंने 100+ बुक्स रीड की हुई है और मैं करती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ, नहीं, मैं फिक्शन पढ़ती हूँ। और उसका मुझे कोई ऐसा रिग्रेट वगैरह नहीं है, बट ऐसा होता है कि काश कुछ ऐसा पढ़ती होती मैं कि जो इम्प्रूवमेंट लाता, बट आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम फिक्शन, सो ठीक है, क्या कर सकते हैं अभी। और पता है, मेरा सबसे बड़ा सपना बिजनेस वूमन बनने का है, और ये मेरा सपना जब मैं 11th में थी तब से है, और अभी 7 साल हो गया, पर मेरा बिजनेस अभी तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स बट दे वॉन्ट वर्क। और शायद कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया उन सब में। मैं ही कहीं ना कहीं लैग कर जाती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से नहीं आता है। वैसे तो मैंने अपने स्टडीज़ बिजनेस स्कूल्स की, मतलब बिजनेस डिग्री है मेरे पास, बट स्टिल आई फील कि मैं कहीं ना कहीं लैग कर रही हूँ। आई डोंट नो वेयर, बट यस, आई एम लैकिंग समवेयर। द रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग दिस इज़ नॉट कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने वगैरह, और अभी मैं इतना वो क्या बोलते कि नर्वस हूँ और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों मैं जो सोचती हूँ ना वो मैं बोल नहीं पाती हूँ। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, तो ये मेरे लिए बहुत आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन वाली थिंग है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू इट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव अ वेरी मच प्रॉब्लम विथ सो मैनी थिंग, लाइक कि मेरा जो सपना है बिजनेस बनने का, तो मुझे प्रॉब्लम्स आती है कि अगर मैं बिज़नेस करूँगी तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएगी, या फिर जो मैं इंटेंशन के साथ बिज़नेस करी वो इंटेंशन क्या उतना फुलफिल है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में जब तक मैं हूँ तब तक वही चीज़ कर सकूँ। तो वो सारी चीज़ें और फंडामेंटल्स में जब पढ़ती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता है कि एक्चुअली मैं जो कर रही हूँ वो उतना लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, क्योंकि मैंने जो प्रीवियसली किया था वो उतना मेरे हार्ट के साथ कनेक्टेड नहीं रहा था। ऑब्वियसली आई वॉज डूइंग अ बिजनेस फॉर अ बिजनेस पर्पस, नॉट कि वो मेरा पर्पस है और मुझे उस रीज़न की वजह से करना था इसलिए मैं कर रही हूँ, नहीं, ऐसे मैंने नहीं किया था। और मुझे अभी अगर मैं सोचूं कि ऐसा कुछ है जो मैं उस तरह से करूँ तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, मतलब कि मैं कैसे फिगर आउट करूँ कि मैं जब तक रहूँगी तब तक मेरा वही इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि मे बी मेरा इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, मे बी मैं बोर हो सकती हूँ, मे बी मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी, तो फिर मैं कैसा करूँगी। और फिर भी बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मुझे नहीं समझ आता कि पैसा तो, मतलब लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना है तो पैसे से सब खरीदा जा सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें पैसों से खरीदी जा सकती है वो शायद मुझे नहीं चाहिए। अगर रिश्ते पैसे से ख़रीदे जा सकते हैं तो मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जो पैसों से ख़रीदे जा सकते हो, तो मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं, तो उस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। इसके अलावा ऑल्सो मुझे ना मोटिवेशंस कम लगता है कई बार लाइफ में। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों कर रही हूँ, कैसे करूँगी, कंटिन्यूसली कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, इट इज़ फेयर और नॉट फेयर विथ पीपल और विथ यूनिवर्स। तो उस वजह से मैं लैग कर जाती हूँ। और फिर मेरे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, मेरे फंडामेंटल क्वेश्चंस भी होते हैं, और उसका मुझे कभी सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता है। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स होते हैं, और या तो फिर वो होता है कि ये इस वक्त सही है, ये हमेशा वो आंसर सही नहीं रहेगा।
तो फिर उस सिचुएशन में हाउ वुड आई डिफाइन कि ये अगर अभी से ये अगर वो बाद में सही नहीं रहने वाला, तो अब जब बाद में टाइम आएगा तो इट विल लुक रॉन्ग ना, तो व्हाई वुड आई डू दैट। तो बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे सॉल्यूशन समझ नहीं आते हैं। उस वजह से आई हैव स्टार्टेड दिस। आई वॉन्ट कि हम साथ में मिल के फिगर आउट करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना कन्फ्यूजन होता है लाइफ में कि क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, और जो कर रहे हैं वो उतना मीनिंगफुल है भी कि नहीं पर समझ नहीं आता। बस डेली उठ के कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बस ऐसे ही जा रहा है। और वो एक पता नहीं कि लाइफ इसलिए हम आए थे दुनिया में कि सिर्फ हम यही कर के बस मर जाएंगे। आई डोंट नो, मतलब हम क्यों आते हैं दुनिया में और क्या रीज़न है बिहाइंड इट। आई वॉन्ट टू नो दैट। मुझे नहीं पता कि क्या, कैसे, हाउ, बट आई वॉन्ट टू नो कि वाई, हम क्यों आते हैं दुनिया में। और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सबके साथ फेयर होती है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी अनफेयर होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, कुछ लोगों को बहुत कम एडवांटेज मिलता है। कुछ लोग लाइफ में ग्रो कर पाते, कुछ लोग लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। कुछ लोगों के सर पे सक्सेस सवार हो जाती है, कुछ लोगों के सर पे नहीं होती है। कुछ लोग बहुत हम्बल होते हैं, कुछ लोग बहुत एंग्री होते हैं। तो वाह मतलब कि अगर कोई कहीं पे पहुंच के और ऐसा कौन से सर्कमस्टेंसेस है उस वजह से पीपल आर गेटिंग वन इमोशन, मतलब कि अगर कोई बुरा है तो वो हमेशा लाइफ टाइम बुरा रहता है और फिर वो उनकी मतलब डेथ हो जाती है, तो फिर उसका जो नेक्स्ट बर्थ है वो उसके कर्मा के साथ लिंक्ड है या नहीं है, या फिर नेक्स्ट बर्थ होता भी है या नहीं होता है, मतलब कि ये पूरी साइकिल क्या है डिस्कवर किया और हम ह्यूमंस क्यों है, तो वो मुझे जानना है। आई डोंट नो हाउ बट आई वांट टू नो। तो आई वॉन्ट टू नो द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग। मुझे नहीं पता कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा। शायद पागल कहे लोग मुझे, बट आई जेन्युइनली वॉन्ट अ रियल मीनिंग ऑफ लाइफ।